देखो बच्चों, अब अगला टॉपिक आपके सामने आ रहा है। इसी के अंदर डेप्रिसिएशन का WDV मेथड। इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हिंदी में से बोला जाता है कर्मागत ह्रास विधि। इसके और भी कई सारे नाम होते हैं, जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब घटते हुए मूल्य का मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस तरीके से ये अलग अलग नामों से जानते हैं, यानी कि घटते हुए मूल्यों का मेथड होता है। इसमें जैसे कोई एग्जांपल है मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई मशीनरी हमने ख़रीदी है, मशीनरी हमने 1 लाख की ख़रीदी, ठीक है। इस पे जो डेप्रिसिएशन बनता है वो 10% का बनता है। जैसे एग्जांपल किया तो 1 लाख पे 10% का कितना बनेगा? 10,000 बनेगा। इस 10,000 में से अपने क्या करेंगे, 1 लाख में से 10,000 घटाएंगे तो 90,000 रह जाएगा। फिर अगले साल का जब डेप्रिसिएशन आप लगाओगे तो वो कितना बनेगा? 10% का। तो देखो बच्चों, 90,000 का जब आप 10% निकालोगे, अब यानी कि घटे हुआ जो मूल्य आया हुआ है, यानी कि जो रिड्यूसिंग बैलेंस आया है, उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर से आप कितना लगाओगे? 9,000 का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। इस तरीके से 81,000 का बैलेंस रह गया। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो घटे हुआ मूल्य कितना था? 10% का। अब डेप्रिसिएशन घटे हुए मूल्य 81,000 पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कैसे लगेगा? 81,000 का जब आप 10% लगाओगे तो 8100 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। इसी तरीके से आप डेप्रिसिएशन लगाते चले जाओगे तो यह डेप्रिसिएशन एक टाइम में आकर के कभी भी लगता हुआ वैल्यू, कभी इसके अंदर वैल्यू 0 नहीं होती। लेकिन जो पड़ने वाला इफ़ेक्ट है वो हर साल सेम पड़ता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये क्या है? WDV मेथड है। इसी का एक क्वेश्चन अपने जैसे लिख के देख सकते हैं। भी अपने मान लेते हैं, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर। भी मशीनरी मैंने कोई 2 लाख रुपए की ख़रीदी। कब ख़रीदी? 1 जनवरी 2015 को मैंने 2 लाख की मशीनरी ख़रीदी। अगर ऐसा लिख दे, डेप्रिसिएशन एट 10% बाय WDV। भी रिट कर्मागत ह्रास विधि से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और अकाउंट्स जो क्लोज़ किए जाते हैं एवरी 31 दिसंबर को क्लोज़ किए जाते हैं, तो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करो। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों के लिए मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। ओके बच्चों, अच्छे से देख लें इसको और नोट कर लें अपनी नोटबुक पे।